Hello, good evening friends. Welcome to my YouTube channel, The History. आज हम हिस्ट्री में हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। होप आपको इससे पहले का जो वीडियो था थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट हिस्ट्री का वो अच्छा लगा हो। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो भी हिस्ट्री लेता है या फिर जो मैंने भी हिस्ट्री लिया था तो कोई कोई मुझे पूछते थे, ठीक है, कि व्हाट इज हिस्ट्री। तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो या तुमने हिस्ट्री अपने करिकुलम में इंक्लूड कर लिया है, तो हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। क्वेश्चन मार्क बड़ा कर दिया क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते थे, ठीक है, व्हाट इज हिस्ट्री। अब हिस्ट्री को कैसे डिफाइन करना है, क्या बोलना है वो मैं बोलूंगा, लेकिन उससे पहले व्हाट इज हिस्ट्री का मैं थोड़ा सा आंसर बोल देता हूँ, या फिर वो हिस्ट्री जो वर्ड है, जो हिस्ट्री वर्ड है, जो शब्द है, ये कहाँ से लिया गया है। तो हिस्ट्री एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीस देश जो है वहाँ का वर्ड है, ग्रीक वर्ड है हिस्ट्री, और ये हिस्टोरिया वर्ड से लिया गया है। हिस्टोरिया वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है इंफॉर्मेशन। हिस्टोरी का मतलब है इंफॉर्मेशन, टू इन्वेस्टिगेट, टू इंक्वायरी, टू कलेक्ट डाटा कलेक्ट करना, ये सब ये हिस्टोरिया डिफाइन करता है, और इसी हिस्टोरिया से हिस्ट्री वर्ड को लिया गया है। अब कैसे ये इवॉल्व हुआ हिस्ट्री, ठीक है, कि किसने लाया, कौन है इसका जन्मदाता, किसने स्टार्ट किया हिस्ट्री राइटिंग, तो वो होता है द फादर ऑफ हिस्ट्री, वो है हेरोडोटस। हेरोडोटस जिसको फादर ऑफ हिस्ट्री कंसीडर किया गया, और हेरोडोटस ग्रीस के हैं जिन्होंने हिस्ट्री लिखना स्टार्टेड राइटिंग हिस्ट्री। कहाँ से, द पर्शियन वॉर। जो पर्शियन वॉर हो रहा था वो पर्शियन वॉर उन्होंने देखा, और वहां से उनको एक विचार आया कि ये सब जो चीज़ें हो रही है उन सबको लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि फ्यूचर जनरेशन में लोग जान सके। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, हिस्ट्री, और तभी से हिस्ट्री राइटिंग स्टार्ट हो गया। उन्होंने एक बुक लिखा था, द हिस्ट्रीज अबाउट द पर्शियन वॉर्स, द हिस्टोरीज अबाउट द पर्शियन वॉर्स। कब लिखा था वो, 1490 से 479 BC। अब ये BC क्या है, बिफोर कॉमन एरा। इससे पहले BC बहुत बाद आया, पहले BC हुआ करता था, मतलब बिफोर क्राइस्ट। वो क्यों आया, क्यों इवॉल्व हुआ, इसके लिए मैं एक्स्ट्रा एक सेशन ले लूंगा, एक्स्ट्रा एक क्लास, इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा बाद में, ठीक है। तो BC में बिफोर कॉमन एरा में उन्होंने ये लिखा था, क्या लिखा था, द हिस्टोरीज ऑफ पर्शियन वॉर, जिसमें उन्होंने पर्शियन वॉर के बारे में डिटेल में लिखा था, ठीक है। यहाँ तक था हेरोडोटस का, इसमें फिर बाद में आएंगे। तो पहले व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री इंफॉर्मेशन। तो हिस्ट्री किसी को हम अगर पूछेंगे या फिर कोई भी बोलेगा, या फिर कोई क्या बोलता है कि हिस्ट्री मतलब क्या है, वो राजा रानी का कहानी पढ़ना पड़ता है, वो सब पास्ट के बारे में पढ़ना, पास्ट के बारे में जानने क्या करना, पास्ट के बारे में तो पढ़ना पड़ता है वो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कि हर पास्ट हिस्ट्री नहीं होता, ठीक है, कि कल मैंने खाना खा लिया, आज वो थोड़ी ना बुक में लिखा रहेगा कल मैंने खाना खा लिया, कल पराग शर्मा ने खाना खा लिया, वो तो हिस्ट्री में नहीं लिखेंगे, ये नहीं। हाँ, अगर वो कुछ इम्पैक्टफुल होगा, कल मैंने खाना खाते समय अगर कुछ ऐसा कुछ मतलब अनयूजुअल चीज़ हो गया, तो वो चीज़ बाद में इन्वेस्टिगेट करके अगर उसको कंसिडर किया जा सकता है, तो कंसिडर करके वो चीज़ हिस्ट्री में लिया जा सकता है। सपोज कल मैंने खाना खाते खाते खाना अंदर चला गया, फट से मुंह में मेरे बॉम्ब फट गया, अगर वो बात
बॉम्ब फट गया तो वो क्या हो गया, अनयूजुअल बात हो गया, तो वो क्या होगा, उसका इन्वेस्टिगेशन होगा और वो हिस्ट्री में लिखा जाएगा। एक जस्ट एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, खाना खाते वक्त डरने की जरूरत नहीं, बॉम्ब नहीं फटने वाला, जस्ट एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हर पास्ट क्या होता है, हिस्ट्री नहीं होता है, बिकॉज हिस्ट्री में क्या चाहिए, हिस्ट्री में, हिस्ट्री होने के लिए क्या चाहिए, फैक्ट चाहिए। फैक्ट मतलब सच्चाई, और सच्चाई कब मिलता है, एविडेंस से मिलता है। एविडेंस मतलब सबूत, और सबूत कब इकट्ठा किए जाते हैं, इंक्वायरी करने से, इन्वेस्टिगेट करने से, जो हमको हिस्टोरिया बोलता है, इन्वेस्टिगेट करना। इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमको इंफॉर्मेशन मिलता है, उसके बाद यही डाटा कलेक्ट में भी हेल्प करता है, और उन सभी चीजों से क्या होता है, हिस्ट्री का कंस्ट्रक्ट होता है। ऑफकोर्स वो चीजें पास्ट में हो, जो पास्ट इंसिडेंट है उसी से मिलता है, लेकिन हर पास्ट हिस्ट्री नहीं होता है, बिकॉज हर पास्ट में क्या होता है, कल किसने खाना खाया, कल कोई घूमने गया, कल किसी ने मूवी देखा, वो सब चीज हिस्ट्री में नहीं आता है। हिस्ट्री में आने के लिए एक पर्टिकुलर एक इंसिडेंट होना चाहिए, और उसका इम्पैक्ट होना चाहिए, और उस चीज में फैक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हर पास्ट हिस्ट्री नहीं होता है, ठीक है। और हिस्ट्री क्या करता है, पास्ट और प्रेजेंट के बीच में एक ब्रिज सेट करता है, ठीक है, पास्ट और प्रेजेंट के बीच में, ये पास्ट ये प्रेजेंट, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंट में क्या होता है, हिस्ट्री में क्या होता है, इंटरप्रिटेशन होता है, ठीक है। हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको समझते हैं, फिर इंक्वायरी करते हैं, ठीक है, उसमें अलग अलग चीजें एडॉप्ट करते हैं, तो उन सब चीजों से हिस्ट्री बनता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि हिस्ट्री मतलब क्या है, कि कोई भी पास्ट इवेंट्स जिसमें फैक्ट हो, जिसको हिस्ट्री में इंक्लूड किया जा सकता है, वो हिस्ट्री, उसको हिस्ट्री माना जा सकता है, ठीक है। या फिर हिस्ट्री क्या हो गया, एक ह्यूमन अफेयर्स जो पास्ट में हो गया है, मतलब कि सोसाइटी में, ठीक है, एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में क्या चीजें हो रही है, सोसाइटी में कैसे सोसाइटी डेवलप हो रहा है, वो सब जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उन सब चीजों को भी हम हिस्ट्री में जोड़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन सब में फैक्ट होना चाहिए। तो जो चीज में फैक्ट है वो हिस्ट्री है, जो पास्ट में हो चुका है, ठीक है। प्रेजेंट का कभी हिस्ट्री नहीं होता, या फिर फ्यूचर का कोई हिस्ट्री नहीं होता, जो चीज हो चुका है उसका हिस्ट्री होता है। इसीलिए कंफ्यूजन होता है कि पास्ट और हिस्ट्री सेम है, लेकिन नहीं है। अगर उस पास्ट में कोई फैक्ट है तो वो हिस्ट्री में कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए पहले क्या करना पड़ता है, उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। सपोज कहीं पे कोई मर्डर हो गया, ठीक है, मर्डर होने के बाद पहले क्या करते हैं, एक इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाया जाता है। इन्वेस्टिगेशन टीम या पुलिस या जो भी हो, सीबीआई को बाद में दिया जाता है, जो भी हो उसको बुलाया जाता है। तो वो पहले क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो हिस्ट्री भी करता है, क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है। उसके बाद उन लोगों को पहले इन्फॉर्मेशन मिल गया, फिर इन्वेस्टिगेट करता है, फिर इन्वेस्टिगेटर क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, और डाटा कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, वो लोग उस डाटा को एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करने के बाद एक रिजल्ट में आते हैं, और वो रिजल्ट क्या करते हैं, कोर्ट पे जाके उस रिजल्ट को शो करते हैं, और जो जज है वो जो भी जिसने भी मर्डर किया है या जो भी इंसिडेंट हुआ है उसका डिसीजन देता है, ठीक है। तो इस हिस्ट्री में भी ठीक इन्वेस्टिगेशन मतलब प्रोसेस वही होता है। पहले इन्फॉर्मेशन, सपोज आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट को कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है कि ये जगह में पुरानी चीज कुछ मिल सकते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उसको एक्सकावेट करते हैं, ठीक है। एक्सकावेशन के जरिए क्या करते हैं, उससे पुरानी चीजें निकालते हैं, फिर उसका टेस्ट होता है, जिसको कार्बन डेटिंग टेस्ट कहा जाता है, या फिर अलग अलग टेस्ट होता है लैब में ले जाके कितना पुराना है, और वो चीज देखते हैं कितना पुराना है। सपोज कुछ स्केलेटन मिल गया या फिर कुछ ऐसा चीज मिल गया, उसको ले जाके लैब में टेस्ट होता है, उसको टेस्ट के बाद उसको पता चलता है कि ये 2000 साल पुराना है। तो देखते हैं 2000 साल पहले कौन सा सिविलाइजेशन था, किस सिविलाइजेशन का है, तो उसका पूरा एक प्रोसेस होता है साइंटिफिकली, ठीक है। और साइंटिफिकली वो चीज जब प्रूव हो जाता है तभी वो हिस्ट्री में इंक्लूड किया जाता है, और हमको पढ़ने के लिए या फिर जानने के लिए मिलता है, सिंपल, ठीक है। तो फिर हेरोडोटस की तरफ आते हैं। जब हेरोडोटस ने हिस्ट्री लिखना स्टार्ट किया तो उन्होंने जस्ट, वो कॉन्फ्यूज थे फैक्ट्स, क्योंकि उन्होंने जब दूसरों से पूछना शुरू किया कि आप लोगों ने वार को देखा है कैसा, वो ऑरल हिस्टोरियोग्राफी में ज़्यादा बिलीव करते हैं। ऑरल मतलब जो मुंह से बोल सके, ठीक है, जैसे कि जिसको हम मौखिक कहते हैं, जो दूसरे बोलते हैं। फिर हम सपोज हम किसी को पूछते हैं, हम हमारे फादर ग्रैंडफादर को पूछते हैं कि आपके ज़माने में कैसे होता था, तो वो लोग बोलते हैं, फिर हम उसको लिखते हैं। तो ऐसे हिस्ट्री में उन्होंने लिखना स्टार्ट किया,
पहले पूछ के, ठीक है। तो फिर वो कॉन्फ्यूज हो गए कि ये सच्चाई है कि नहीं, क्योंकि उसमें मिस इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है कि मुझे कोई चीज़ बुरा लगता है तो मैं, अगर वो मुझे बुरा लगता है इसलिए उसके बारे में मैं गलत भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो इस ऐसे मिस इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है, इसीलिए वो कॉन्फ्यूज हो गए थे कि फैक्ट और ट्रूथ के बीच में की है कि नहीं। और उन्होंने जो पर्शियन वॉर हो रहा था तो वहाँ से उन्होंने जस्ट हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन लिखना शुरू कर दिया, कोई सिस्टमेटिक मेथड में नहीं लिखा, ठीक है। तो क्या हुआ, उसके बाद हेरोडोटस ने जस्ट स्टार्ट कर दिया हिस्ट्री लिखना। उसके बाद उनके बाद और एक ग्रीक हिस्टोरियन ही थे, फिलोसोफर हिस्टोरियन, थुसिडाइडस उनका नाम था, थुसिडाइडस, जिन्होंने हिस्ट्री लिखना सिस्टेमेटिक वे में, क्रोनोलॉजिकल वे में, जिसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजिकल वे में हिस्ट्री राइटिंग स्टार्ट कर दिया। क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या है, जब हेरोडोटस हिस्ट्री लिखा करते थे तो वो कैसे लिखते थे कि पहले वार हो गया, उसके बाद वार का कॉज, वार हो गया, उसके बाद पहले रिजल्ट लिख देते थे, या फिर पहले कुछ सिस्टेमेटिक वे में नहीं लिखते थे, मतलब पाजल टाइप लिखते थे। तो थुसिडाइडस ने क्या किया, उसको सिस्टेमेटिक वे में लिखना स्टार्ट कर दिया। सिस्टेमेटिक वे, क्रोनोलॉजिकल वे मतलब क्या है कि पहले मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर आए, फिर मेरे ग्रैंडफादर, फिर मेरे फादर, फिर मैं, फिर मेरे नेक्स्ट जनरेशन। मतलब जैसे कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, ठीक है। तो थुसिडाइडस ने इस टाइप से लिखना स्टार्ट किया हिस्ट्री, उसको एक सिस्टमेटिक क्रोनोलॉजी देना स्टार्ट कर दिया। इसलिए हम क्या मिलता है, हमको एंशिएंट मिलता है, उसके बाद मेडिवल, फिर अर्ली मेडिवल, फिर मॉडर्न, ठीक है। एक सिस्टमेटिक वे में आता है। लेकिन हेरोडोटस ऐसे नहीं लिखते थे। हेरोडोटस एक लिखते थे तो 4 भी आ जाता था, बीच में 7 भी आ जाता था, तो कोई सिस्टमेटिक वे में नहीं था, ठीक है। जो कि थुसिडाइडस ने बाद में बताया कि ये कोई सिस्टमेटिक वे में नहीं है, ऐसे हिस्ट्री लोग अगर पढ़ेंगे तो पाजल हो जाएगा उन लोगों को, ठीक है। तो उन्होंने कैसे स्टार्ट किया लिखना, 1 2 3 4 5 ऐसे क्रोनोलॉजिकल वे में लिखना स्टार्ट किया, इसीलिए उनको फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री भी कहा जाता है थुसिडाइडस को, ठीक है। तो मेनली जो भी हो, जो फर्स्ट स्टार्ट किया हिस्ट्री लिखना, वो किसने स्टार्ट किया, हेरोडोटस ने। और उसको एक सिस्टमेटिक वे में लिखने के लिए किसने सही किया, थुसिडाइडस ने। तो ये प्रोमिनेंट दो हिस्टोरियन थे, ठीक है। तो अब कोई अगर हमें व्हाट इज हिस्ट्री पूछेगा, कि हिस्ट्री क्या है पूछेगा, तो हम क्या बोलेंगे कि हिस्ट्री स्टोरी ऑफ मैनकाइंड, जिसको हम ह्यूमन बीइंग, मैनकाइंड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और उसमें क्या होना चाहिए, फैक्ट होना चाहिए। हर पास्ट क्या होता है, वो हर पास्ट के चीज़ों को, हर जो भी अतीत को हम कंसिडर नहीं कर सकते हिस्ट्री में, अगर उसमें फैक्ट नहीं है तो, ठीक है। दाल चावल कल खाया, हम उसको हिस्ट्री में नहीं लिख सकते कि कल मैंने दाल चावल खाया। उसमें कुछ फैक्ट होना चाहिए, उसमें कुछ इम्पैक्टफुल बात होना चाहिए, कुछ इवेंट होना चाहिए, तभी हम उसको हिस्ट्री में इंक्लूड कर सकते हैं, कि नहीं। हम जितने भी हिस्ट्री पढ़ते हैं वो सब इवेंटफुल हिस्ट्री है कि नहीं। तो ये है टोटल व्हाट इज हिस्ट्री, और हिस्ट्री का एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट, ठीक है। होप, तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो, ठीक है। आप लोगों का जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेरी है, वो सब आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगा अगले वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।